Hello friends, good evening. My name is Ayushi and welcome back to my YouTube blog. तो आज ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, आज हम वहाँ पर जाने वाले हैं और वहाँ पहुँचेंगे इस नाव से। ये बोट है तो चलिए चलते हैं। आज हम जा रहे हैं इवनिंग में घूमने गुंजारी मंदिर, जो कि सामने है। नदी के उस पार पड़ता है एक्चुअली, तो उसे गुंजारी नदी वहाँ से बहती है, इसलिए उसे गुंजारी मंदिर कहा जाता है। तो हम गुंजारी मंदिर के लिए चलिए चलते हैं। और यहाँ पर आए थे हम, मंगलवारा घाट से हम बैठे थे और गुंजारी मंदिर जाना था हमें, तो उसके लिए बोट देख रहे थे। तो एक बोट वाले भैया से बात हुई और उन्होंने हमें 300 में डन कर दिया ले जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा चिल वाइब्स लेते हैं। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर डक्स थे और गाय बंधी हुई थी, चारा खा रही थी। डक्स भी आवाज़ कर रहे थे और पानी में खेल रहे थे। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ का और हम लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले थे आज। तो हम लोग चलिए चलते हैं हमारी नाव में। तो हम नाव में बैठ गए बोट में और काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और स्टार्टिंग की हमने देखा कि तो नाव वाले भैया थोड़ा सा लाए पेट्रोल और उससे डाला और उन्होंने हमसे मनी कलेक्ट की और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने नाव में पेट्रोल डाला और स्टार्ट कर ली नाव। और मोटर वाली बोट थी एक्चुअली ये, तो हम मोटर वाली बोट से जा रहे थे उस पार नर्मदा जी के किनारे, जो कि सीहोर तहसील में है और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है और बुधनी तहसील में है। यहाँ और भी नाव रखी हुई थी, तो उससे हम लोग जाने वाले थे और काफ़ी लोग दूसरे भी थे हमारे साथ। तो हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और जाते जाते पानी में हमने देखा कि बोट जो थी काफ़ी बड़ी थी और उस पर लकड़ी रखी हुई थी और बोट वाले भैया खड़े हुए थे और नाव को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उसको चला रहे थे। और उस पर काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं एक्चुअली, कुछ बिज़नेस करने के लिए। बच्चे स्कूल से आते हैं, तो यहाँ हमें काफ़ी लोग मिले जो कि इस पार से उस पार जाने वाले थे और अपना बिज़नेस काम करते हैं। और यहाँ काफ़ी लड़कियाँ भी थी जो कि स्कूल गोइंग थी और स्कूल गोइंग गर्ल्स भी थी। तो नर्मदा जी में धूप चमक रही थी और हम धीरे धीरे उस पार के लिए आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी सुंदर नज़ारा था। फिर मेरे डैडी ने कुछ कविताएं सुनाई और हम लोगों ने एंजॉय किया। तो नदी के उस पार हम जा रहे थे नर्मदा जी के। एक स्कूल गोइंग गर्ल्स मिली हमें, उन्होंने हमें चेयर किया और विश किया और हम लोग जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। वहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और चलते हुए आगे जाने लगे। और हम लोग आगे बढ़ते हुए जाने लगे तो देखा कि काफ़ी अच्छा नज़ारा था और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। हम लोग बहुत ही चिल आउट कर रहे थे। दोपहर का टाइम था, 3 साढ़े 3 बज रहे थे करीब और वहाँ से हम लोग देख रहे थे।
हर मदे हर कह के मेरे डैडी ने कुछ कविताएं सुनाई। जैसे ही बोट पानी पर चलती है, ठंडी ठंडी हवा और लहरों की आवाज़ दिल को अलग सा ही सुकून देती है। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना फ्रेश है कि स्ट्रेस ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। किनारे पर हरियाली, मंदिर की घंटी की आवाज़ और लोगों की आस्था, ये सब मिलकर एक स्पिरिचुअल वाइब क्रिएट करती है। अगर आपको ऐसी जगह पर आना हो तो मैं कमेंट में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जा सकते हैं। और नेचर और शांति जिस आप लोगों को सभी को, हम सभी को पसंद होती है। तो अगर कभी लाइफ में ऐसा मौका मिले जहाँ आपको ऐसी वाइब्स आए शांति वाली, तो उसे कभी मिस मत कीजिए और उसे आप पूरी तरह एक्सप्लोर कीजिए। और मंदिर में काफ़ी बड़ा मंदिर था, यहाँ बहुत से 2 एकड़ में बना हुआ मंदिर था। यहाँ हनुमान जी का टेम्पल था और कंस्ट्रक्शन हो रहा था, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था। और भैरव जी का मंदिर था और संत निवास था। हनुमान जी का मंदिर काफ़ी बड़ा था, तो वहाँ हमने दिया जलाया, अगरबत्ती लगाई और प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था। इसके बाद नर्मदा किनारे हम आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ते हुए यहाँ देखा हमने कि काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था। और लोगों से हमने बात डिस्कस किया वहाँ के पंडित जी से, जो कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। वहाँ पर हमने डिस्कस किया उनसे कि कैसे मंदिर ऑपरेट वगैरह होता है और कैसा क्या मतलब रहता है, इसका ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं आप लोग, और बाकी सभी टेक्निकल बातें करी हम लोगों ने उनसे। और आस्था इस तरह छाई हुई थी कि सभी काफ़ी अच्छी हो रहा था। और नज़ारा काफ़ी अच्छा था। और वहाँ फूल लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर सुंदर वाइब्स आ रही थी उनसे। फूलों की खेती की जाती है यहाँ पर। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ से जहाँ हम रहते हैं वहाँ का किनारा काफ़ी दूर था, तो वहाँ पर हम दिख रहे थे। इसके बाद हम सीधे चलते चलते गए गुंजारी मंदिर। गुंजारी मंदिर इसलिए कहा जाता है, यहाँ का बहुत प्राचीन, कम से कम 45 ईयर्स पुराना मंदिर है और अंग्रेज़ों के समय से है ये मंदिर। तो हम वहाँ पर देखा, हम लोगों ने एक्सप्लोर किया पूरा। एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक्सप्लोर करते रहे वहाँ पर। करीब आधा 1 घंटे हमने एक्सप्लोर किया मंदिर को और काफ़ी अच्छी शांति का वातावरण था। यहाँ पर ये गुंजारी नदी भी मिलती है नर्मदा जी में, इसीलिए इसके किनारे को गुंजारी मंदिर कहा जाता है। ये गुंजारी मंदिर आप देख रहे होंगे कैमरे में। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। और बताते हैं कि जब नर्मदा जी में पानी जल स्तर बढ़ता है, डैम के गेट खुलते हैं, तो पानी इस मंदिर, ये काफ़ी ऊंचा मंदिर था, मतलब ज़मीन के किनारे से, नर्मदा जी के किनारे से ऊंचाई पर स्थित था, पर यहाँ पर भी बाढ़ का पानी आ जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लोर किया और काफ़ी शांति मिली। पक्षियों की चहचहाट हो रही थी और मंदिर के घंटों की आवाज़ आ रही थी। और यहाँ शाम की आरती का टाइम था 7 बजे, तो यहाँ राधा कृष्ण की अच्छी मूर्ति बनी हुई थी, लगी हुई थी और करीब 4:30 बज चुके थे। और यहाँ के पुजारी लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पुजारी हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पूजा करते हैं। और उन्होंने हमें काफ़ी बातें बताई जो कुछ इस तरह थी। यहाँ के पुजारी लोगों ने हमें बातें बताई। मंदिर हमने इनसे डिस्कस किया। उसके बाद हम
देखते रहे, एक्सप्लोर किया नर्मदा जी के किनारे को। और फिर उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हमें, और हमने देखा, पूछा उनसे कि कैसे क्या होता है यहाँ पर, किस तरह से आस्था आपकी आगे बढ़ती है। भोजन नहीं करती, अनथक रहती उनकी। हम लोग तो रहे हैं ना जी। शिवराज सिंह का गाँव जय शिवराज नहीं, साहेबगंज से दूसरा स्टाफ पिलाट बोलते, मैनेजर पिलाट स्कूल है वहाँ ठप्पा है। वहीं से हमारे गांव दिखता है, जैसे जोशीपुर है ना, क्या नाम है उसका गाँव? सुनो राजपूत की जमीन लगी थी। और फिर मेरे डैडी ने कुछ कविताएं बताई हमें, कुछ बातें बताई पुरानी। यहाँ न सको ना हमारा काका काकी लगे सलाई, आम हुआ मोसेरा भाई इमली है भौजाई बाजे ठीक दीना। जंगल में मंगल नाचे बाजे ठीक दीना हो, या न हमारा सको ना काका काकी लगे सलाई, आम हुआ मोसेरा भाई इमली है भौजाई बाजे ठीक दीना हो। बटे अपना बुढ़ा बाबा पिता बरोबर महुआ, तेंदू अपना सगा पड़ोसी भाई अपना महुआ बाजे ठीक कट गए। इधर खड़े हो, इधर चलो अब ये पेड़ के पास। जाएगा। चौथी में पढ़ा था क्या? ये पाठ था 32, जंगल में मंगल। क्या पढ़ा था? जंगल में मंगल नाचे बाजे धीक धीना हो, यहाँ न सगोना हमारा काका काकी लगे सलाई, आम हुआ मोसेरा भाई इमली है भौजाई बाजे धीक धीना हो। बटे अपना और फिर वहाँ के लोगों से हमने बातें की, और अब हम वापस आ रहे थे घर वापस, तो उसके लिए हमें नाव में बैठना था। और नाव में बैठकर हमने वहाँ के लोगों से डिस्कस किया, कुछ पूछा और बातें शेयर की। उसके बाद हम लोग नाव में बैठकर वापस आने लगे घर के लिए। और ये था आज का हमारा इवनिंग ब्लॉग। तो अगर आपको ऐसे ही ब्लॉग पसंद है तो मेरे वीडियो को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।